गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज आपको चैप्टर 9 का 11 क्वेश्चन से लेकर 16 क्वेश्चन तक बताया जाएगा और इस चैनल पे आपको क्लास 10th का फुल वीडियो मिलेगा। आपको डेली का डेली एक क्लास दिया जाएगा। आप इस चैनल पर बने रहें। क्लास 10th का एक स्पेशल बैच चल रहा है मैथ का, ठीक है। तो आपका चैप्टर 8 ख़त्म हो चुका है। आपको चैप्टर 9 का 10 क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। आज आपको 11 से 16 क्वेश्चन तक बताया जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें। और ये जो आपका इसमें जो आपका लैंग्वेज है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों है, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब क्वेश्चन नंबर 11 आपका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। मतलब कि एक टीवी टावर स्टैंड मतलब खड़ा है वर्टिकली, मतलब पूरा खड़ा है ऑन द बैंक ऑफ ए कनल मतलब एक नहर के सामने। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर दूसरा बैंक डायरेक्टली मतलब जो किनारा होता है अपोजिट उसकी दूसरे साइड है टावर द एंगल एलिवेशन उसमें जो एंगल आपका बन रहा है वो आपका उन्नयन कोण बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द ज्वाइनिंग this point to the foot of the tower the angle of elevation of the top of tower is 30 तो find the height of tower। मतलब हमको टावर की हाइट करनी है फाइंड। देखो यहाँ पर आपका ये आपका टावर है, ठीक है। अब टावर के आपके यहाँ बैंक की मतलब किनारा होता है, क्या होता है किनारा। तो यहाँ से इस पॉइंट तक इसकी जो आपकी दिया गया लेंथ वो आपका 20 मीटर कितना है 20 मीटर। अब यहाँ से हमको फाइंड करना है तो हमने इसको एक्स ले लिया। क्या ले लिया एक्स। इसके टॉप से किसके इसके टॉप से आपका एंगल बन रहा है 30 से 60 30 से 60। तो हमको यहाँ एच हाइट फाइंड करनी। अब करेंगे इसका सलूशन। तो आपका सलूशन है, नाम इसका दे देते हैं ए बी सी और डी। अब इसमें लेंगे ट्रायंगल ए बी सी लेंगे। क्या लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो आपका ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ लेंगे tan 60। क्या लेंगे tan 60 इजगल टू एच बाई एक्स। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। कितना होता है √3 और एच बाई एक्स, ठीक है। तो इसका मल्टीपल कर देंगे इधर तो आ जाएगा x मल्टीपल √3 इजकल टू एच। क्या आ जाएगा h। तो यहाँ से आपका आगे h का वैल्यू इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम लेते हैं ए बी डी लेते हैं। क्या लेते हैं ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी में यहाँ लेंगे tan 30। क्या लेंगे tan 30 आपका लेंगे जब तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस में इसका पूरा लेंगे तो हो जाएगा h इजकल टू बेस प्लस एक्स, क्योंकि tan 30 से जो एंगल बन रहा है वो पूरा एंगल आपका बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 इजकल टू एच अपॉन बेस प्लस एक्स। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 एच और 20 प्लस एक्स। तो इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीपल तो हो जाएगा 20 प्लस एक्स इजकल टू एच मल्टीपल √3 अब इसमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एच का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस एक्स इजकल टू इसका वैल्यू है एक्स मल्टीपल √3 और मल्टीपल √3। तो 20 प्लस एक्स इजकल टू इसका आपका हो जाएगा पूरा ये आपका आ जाएगा 3x। तो एक एक्स उस साइड जाएगा इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा हो जाएगा माइनस। तो इधर आपका आ जाएगा 2x और 20 तो 20/2 आ जाएगा आपका x का वैल्यू कितना आ गया 10। कितना आ गया 10। तो ये आपकी क्या हो गई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई। तो अब इसका हाइट फाइंड करने के लिए x का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ आपका आ जाएगा आया 10 तो यहाँ पुट करेंगे तो 10 √3 इजकल टू एच। इसकी कितनी हाइट आ जाएगी 10√3। क्लियर। और उस क्वेश्चन नंबर अगला तो आपका क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा क्वेश्चन नंबर 12। आपको सारा क्वेश्चन स्क्रीन पे मतलब मिल जाएगा। आप यहाँ देखो तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर। कितनी है इसकी हाइट है 7 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप इसके टॉप से ऑफ द केबल टावर 60
एंड द एंगल ऑफ डिपर्सन, इसके टॉप से इसके टॉप तक यहाँ पर आपका एंगल बन रहा है एलिवेशन का, हम मतलब टॉप से टॉप देख रहे हैं तो आपकी जो बिल्डिंग है छोटी होती है और केबल टावर क्या होता है बिल्डिंग से बड़ा होता है। तो हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो आपका बनेगा उन्नयन कोण, तो उसको हम बोलते हैं एलिवेशन। तो यहाँ से टॉप तक इसका एंगल बन रहा है 60 मतलब 60 डिग्री बन रहा है। उसके बाद इसके टॉप से इसके फुट तक मतलब इसके पैर तक इसके तल तक आपका एंगल बन रहा है 45, इसलिए यहाँ पर डॉट डॉट किया गया है। इसकी पहचान होती है डिपर्सन एंगल की, जिसका हिंदी है अवनमन कोण। तो अब करेंगे इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का। अब इसका हम करेंगे सोल्यूशन। तो सबसे पहले लेंगे यहाँ पर ए बी डी, क्या लेंगे ए बी डी। तो इन ट्रेंगल ए बी डी में तो यहाँ से हो जाएगा 1045 देखो, अगर ये x होगा तो ये भी आपका क्या होगा x होगा। तो 1045 देखो परपेंडिकुलर अपान बेस लंब बटे आधार, तो आपका हो जाएगा 7/x। देखो इसका थोड़ा स्टेटमेंट जो है उसको आप ध्यान दो। ए बी बिल्डिंग, ए बी आपकी क्या है इमारत मतलब बिल्डिंग है, एंड सी डी आपकी क्या है केबल टावर है। सिर्फ आपको क्या लिखना है, माना ए बी बिल्डिंग और सी डी केबल टावर है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। 1045 का वैल्यू 1 = 7/x, अब x का वैल्यू कितना आएगा 7, कितना आएगा 7। अब यहाँ से हम लेंगे ट्रेंगल ए ई सी लेंगे, क्या लेंगे ट्रेंगल ए ई सी। तो इन ट्रेंगल ए ई सी में तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1060 इसको हम मान लेते हैं h, कितना मान लेते हैं h, ए 7 है तो ए आपका कितना होगा 7 होगा। 1060 = h/x आ जाएगा, तो h/x इसका वैल्यू √3 = h/x का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ से 7 लिख देंगे। आपको जाएगा यहाँ इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मतलब समीकरण 1 से। तो यहाँ जाएगा 7√3 h का वैल्यू आपका आ गया। तो h का वैल्यू आ गया, तो यहाँ देखो हमारा दिया गया है, आप यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ द केबल टावर, यहाँ आप लिखेंगे हाइट ऑफ द केबल टावर। तो इसकी हमारी पूरी हाइट क्या है सी डी है, क्या है सी डी, तो इसको हम लिख सकते हैं सी ई प्लस ई डी। तो सी एच है, एच मेरा आ गया 7√3 और 7 है, तो यहाँ 7 का 1 कर देंगे, √3 प्लस क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ से आपका क्या होता है आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको अब बताते हैं। देखो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट क्या है 75 मीटर, 75 एंगल नहीं है, ये आपकी हाइट है। ठीक है, तो फ्रॉम द सी लेवल का मतलब क्या है, एक आपका समुद्र क्या है, समुद्र है। तो सी लेवल द एंगल डिपर्सन मतलब ऊपर कोई व्यक्ति है जो इसको देख रहा है। शिप, 2 शिप हैं, क्या है 2 शिप हैं, तो नहीं शिप 2 शिप आर 30 एंड 45, एक का एंगल कितना बन रहा है 30 और एक का एंगल कितना बन रहा है 45। ये एंगल आपका 30 बन रहा है, यहाँ बन रहा है 45। तो हमको इसमें बोला है कि इफ़ द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, मतलब इन दोनों शिप का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए आपका एंगल बन रहा है, देखो यहाँ से आपका बन रहा है, देखो पूरा एंगल बन रहा है 45 और थोड़ा एंगल बन रहा है 30। तो अब हम इसका करेंगे सोल्यूशन। तो देखो अब इसका स्टेटमेंट जो है उसको आप देख लो, लेट ए बी बी द लाइट हाउस। ए बी क्या आपकी लाइट हाउस है, एंड 2 शिप जो आपकी 2 जहाजें हैं बी एट पॉइंट, एक सी पे एक किस पे है डी पे है। तो सी और डी पे तो हम एक बार एंगल लेंगे ए बी सी, एक बार लेंगे ए बी डी। तो यहाँ हम x मान लेते इसको y मान लेते हैं, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम लेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी, तो ए बी सी से लेंगे 1045 75/x, 1045 का वैल्यू 1 = 75/x, x का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो x = कितना आ जाएगा 75। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ गया। अब हम निकालेंगे y का वैल्यू, तो y आपका जो y का वैल्यू आएगा वही आपका मेन है 1030, यहाँ ट्रेंगल लिख दिया, इन ट्रेंगल ए बी डी में। तो यहाँ से हो जाएगा 1030 = 75x + y, और 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, तो इधर आ जाएगा 75x + y
कर देंगे क्रॉस मल्टीपल, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 75 और रूट 3। तो एक्स का वैल्यू कितना है 75, तो यहाँ पुट कर देंगे 75 प्लस वाई, यहाँ आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वल टू 75 रूट 3। इसको उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस, तो वाई इक्वल टू 75 हो जाएगा कॉमन, रूट 3 माइनस 1। ये आपका आ गया वाई का वैल्यू, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो इस क्वेश्चन में आपको फिगर दिया गया है, तो आपको जो क्वेश्चन उसको हम समझाते हैं, फिर उसके बाद इसका जो भी आएगा सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, मतलब एक लड़की है जो 1.2 मीटर उसकी हाइट है। कितनी हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है। तो गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग, क्या है बैलून मूविंग, मतलब घूम रहा है जो भी गुब्बारे हैं, विथ द वाइंड मतलब हवा में, इन हॉरिजेंटल लाइन ए हाइट ऑफ 88.2, मतलब इसके हाइट से एक बैलून जो आपका घूम रहा है वह 88.2 बैलून है ना। तो यहाँ से आपका इसकी जो पूरी हाइट है वह कितनी है 88.2 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एंगल बनेगा, ठीक। तो यहाँ से जब आपका एंगल बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन reduce to 30, मतलब यहाँ पर एंगल आपका बन रहा है 30, कितना बन रहा है 30 बन रहा है, और पूरा और इसका एंगल कितना बन रहा है 60, कितना बन रहा है 60, ठीक है। तो अब हमको यहाँ बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो यहाँ से हमको डिस्टेंस बतानी है, वीडियो पॉज करो। तब आपका देखो इस जो फिगर था उसका स्टेटमेंट देख लो, लेट द इंटीरियर पोजीशन, जो भी इसकी स्थिति है ए ऑफ बैलून चेंज टू बी, ए से बी आफ्टर, बाद में ए से क्या हो जाता है बी हो जाता है, सम टाइम कुछ देर के बाद। तो सी डी विद द गर्ल इन ट्रेंगल ए सी, सी डी है ये आपकी क्या है गर्ल है, आप यहाँ पर ट्रेंगल लेंगे, ठीक है। तो आपका ए सी ई ट्रेंगल, पहले हम ट्रेंगल लेते हैं ए सी ई, तो यहाँ हम लेंगे ट्रेंगल ए सी ई, इन ट्रेंगल ए सी ई में। तो यहाँ देखो ए सी ई है, तो ए सी में पूरा आपका 60 है, तो अगर ये 88.2 है तो ए भी पूरा हाइट 88.2 होगा। तो यहाँ से हम पहले ए ई का वैल्यू फाइंड कर लें। तो ए ई का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका पता हो जाएगा ए ई इजकल टू ए एफ, तो ए एफ माइनस ई एफ, ई एफ, तो 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू 87। ए आपका क्या निकल गया ए निकल गया। तो यहाँ ट्रायंगल में आप लेंगे 1060 और ए इक्वल है किसके बी जी के, किसके इक्वल है बी जी के। 1060 आपका हो जाएगा, तो ए अपान में सी ए 1060 को ले √3, ए की वैल्यू 87 अपान में सी, क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो सी का वैल्यू आ गया 87 अपान में √3, ठीक है। यहाँ से आ गया मेरा सी। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल बी सी जी, ठीक है। मतलब आपका जो भी त्रिभुज है बी जी सी में हमने लिया है, या फिर बी सी जी लिखो या फिर बी जी सी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा 10 परपेंडिकुलर आपका बी जी है 1030, तो बी जी अपान में पूरा आप लेंगे सी जी, क्या लेंगे सी और जी लेंगे। तो यहाँ से 1030 का वैल्यू 1/√3, तो बी जी का वैल्यू है 87, सी जी हमको पता नहीं है, तो इसका कर देंगे इधर सी जी इजकल टू 87√3, एक इसका वैल्यू आ गया सी जी का। अब हमको निकालना है ई जी, क्या निकालना है ई जी। तो ई जी आपको निकालने के लिए तो यहाँ से हम निकालेंगे ई जी का मतलब हुआ कि आपका पूरा सी जी माइनस सी ई, तो सी जी आपका निकला है 87√3 और सी आपका है 87 अपान √3, कर देंगे मल्टीपल, तो 87 मल्टीपल हो जाएगा √3 और √3 का मल्टीपल 3 हो जाएगा, माइनस 87 अपान में √3। अब यहाँ 87 कॉमन कर दिए, आगे यहाँ पर 2
√3। अब इसका यहाँ से आप थोड़ा सा यहाँ देख लो, तो 87 मल्टीपल 2 अपान में √3 का कर देंगे रेशनलाइज, क्या कर देंगे रेशनलाइज। तो 87 मल्टीपल 2 मल्टीपल √3 अपान में 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो आपका 58√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका आ गया वैल्यू 58√3। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर आप सब देख सकते हैं। ए 15 क्वेश्चन बोल रहा है ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ए टावर। एक हाईवे है जो फुट ऑफ द टावर, मतलब एक टावर के फुट तक जाता है। कहाँ तक जाता है? फुट तक जाता है। ठीक है, तो उसके बाद बोलता है ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप। एक मैन स्टैंडिंग एट द टॉप, मतलब एक टॉप पर एक मैन खड़ा है। तो वहाँ से ऑफ टावर ऑब्जर्व एक कार को ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ डिपर्सन, मतलब ऊपर से देख रहा है। यहाँ पर एक कार है, उसको ये कितने एंगल से देख रहा है? 30 एंगल से। कितने एंगल से देख रहा है? 30 एंगल से। तो 30 एंगल से देख रहा है। विच इज अप्रोचिंग, वो जब आगे जाती है द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, जब एक समान स्पीड से वह उसके आगे जाती है, तो 6 सेकंड लेटर एंगल ऑफ डिपर्सन, 6 सेकंड लेटर एंगल ऑफ डिपर्सन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60। मतलब यहाँ से जब ये यहाँ जाती है एक समान स्पीड से, तो इसका एंगल कितना बन जाता है? 60। कितना हो जाता है? 60। अब इसमें बन रहा है डिपर्सन एंगल, तो डिपर्सन एंगल की यही पहचान होती है, डॉट डॉट लाइन जो होती है आपकी। तो यहाँ आपका बन रहा है 30 और यहाँ पूरा बन जाएगा 60। ठीक है, तो अब उसके बाद हमको क्या इसमें बोला? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आने में 6 लिया सेकंड। अब यहाँ से यहाँ तक इसके फुट तक जाने में कितना टाइम इसको लगेगा, ये हमको बताना है। आगे पॉज। तो अब देखो, ए जो आपका फिगर था, इस फिगर का स्टेटमेंट देख लो। लेट ए बी, जो आपका ए बी है, मैंने ए बी को माना है द टावर। ए बी हमारी क्या टावर है? इंडियल पोजीशन ऑफ द कार, जो कार की स्थिति है, पोजीशन है। सी पर है चेंज टू बी टू डी, वह कुछ आफ्टर 6 सेकंड, मतलब 6 सेकंड के बाद वह किस सी पॉइंट से डी पॉइंट तक जाती है। तो हमको डी पॉइंट से इसको लेके जाना है बी पॉइंट तक। तो डी से बी पॉइंट तक ले जाने में आपको मान लो x सेकंड लगता है। तो इसी को हमको फाइंड करना है कि ए एक्स कितना है। तो हाइट हम इसका ले लेते हैं h, क्या ले लेते हैं? h। अच्छा, हाइट में कुछ नहीं दिया ना क्वेश्चन में, हाइट में कुछ नहीं दिया। देखो अब यहाँ से, अब हम इसमें लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी में तो यहाँ से हो जाएगा 1060 इक्वल टू h बाई एक्स। तो 1060 इक्वल होता है √3 इक्वल टू h बाई एक्स। तो x इक्वल टू h अपान √3। तो यहाँ से आगे x का वैल्यू आ गया। उसके बाद हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी लेंगे। क्या लेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ से हो जाएगा 1030 यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो h x प्लस 6 तो x प्लस हो गया 6। यहाँ पर आपका वैल्यू 1/√3 है और h अपान x प्लस 6, इसका इधर मल्टीपल कर दिया, x प्लस 6 इक्वल टू h मल्टीपल √3। तो x का वैल्यू जो है आप यहाँ पुट कर दो, h अपान √3 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो 6 इक्वल टू √3h। इसको यहाँ से करते हैं सोल्यूशन, यहाँ कर देते हैं। तो इसको उस साइड भेज देंगे तो ये प्लस है, उस साइड हो जाएगा माइनस। तो 6 इक्वल टू √3h माइनस h अपान √3। इसका इधर करेंगे मल्टीपल तो हो जाएगा 3h माइनस ये आपका हो जाएगा h अपान √3। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2h √3। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रहा है हमको लग रहा है। 1060 1 अपान √3 h बाई √3 x प्लस, ठीक है। तो यहाँ से ए आपका हो जाएगा 2 3 या 6 हो जाएगा। तो h का वैल्यू आ जाएगा 3√3 इक्वल टू h। h का वैल्यू कितना आ गया? 3√3। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो आ जाएगा 3√3 अपान में √3 कैंसिल, आपका आ गया 3 सेकंड। कितना आ गया? 3 सेकंड। मतलब यह डी पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में इसको 3 सेकंड लगेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर
स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एंगल का मतलब हो कि नीचे से ऊपर देखना, मतलब आपका इंडियन कोड बन रहा है। तो ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर, इसमें एक टावर है, क्या है टावर, क्या सा है टावर है। इसमें बोला है कि टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट इसमें लिया है। इसमें एक का डिस्टेंस आपका 4 मीटर है और एक का डिस्टेंस आपका 9 मीटर है। तो इस पॉइंट को यहाँ जब लेंगे तो यहाँ से इसका हो जाएगा डिस्टेंस 4 मीटर और ये पूरा डिस्टेंस आपको कितना हो जाएगा 9 मीटर हो जाएगा। तो हमको यहाँ बोला है कि फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ एट कंप्लीमेंट्री प्रूव दैट हाइट 6। हमको इसमें प्रूव करना है कि इसकी हाइट क्या होगी 6। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि जिन दो एंगल का आपका ऐड या फिर सम 90 हो उसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ से देखो, अगर हम इस एंगल को लेंगे थीटा तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम आपका कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। अगर यहाँ पर थीटा का वैल्यू 30 आता है तो यहाँ पर हो जाएगा 60 और 60 और 30 आपका हो जाता है 90। तो अब करेंगे इसका सोल्यूशन लास्ट। हाँ, तो यहाँ से आपका इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप देख लो। लेट ए क्यू, जो आपका ए क्यू है, बी द टावर, मतलब आपकी टावर है, एंड आर एंड एस आर द पॉइंट 4 मीटर ऑफ डायमीटर। आर एस मतलब यहाँ से क्यू से आर तक इसको जाए जो डिस्टेंस है वो आपका 4 मीटर है और क्यू से एस तक जो इसका है डिस्टेंस वो आपका 9 मीटर है। ठीक है, बेस ऑफ द टावर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्रम से। द एंगल आर कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90। देयरफॉर इफ वन एंगल इज थीटा और द अदर विल बी 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हम लेंगे इन ट्रेंगल ए क्यू आर, तो यहाँ से हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा इजकल टू h/4। तो 10 90 माइनस थीटा, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको मतलब एक फार्मूला बताया था कि 10 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा। तो यहाँ आपका हो जाएगा कॉट थीटा इजकल टू h/4। ठीक है, तो अब उसके बाद इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम लेंगे इन ट्रेंगल ए क्यू एस में यहाँ पर 10 थीटा इजकल टू आपका हो जाएगा h/9 और 10 थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं और h/9, और यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 से। कॉट थीटा का वैल्यू है h/4 और h/9, तो इसका ऊपर हो जाएगा। तो आपका यहाँ से आप देख सकते हो तो हो जाएगा 4/h इजकल टू h/9, 9 4 जा 36 और h का मल्टीप्लाई h में आपका हो जाएगा h²। तो यहाँ से अब स्क्वायर आगे साइड हो जाएगा रूट, तो हो जाएगा h का वैल्यू कितना आ गया 6। यहाँ से आपका चैप्टर 9 हो जाता है कंप्लीट। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।